नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। मत मंगाओ रेलवे से माल, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल मत करवाओ। रेलवे कहता है क्या कि आप अपना माल यानी सामान रेलवे से मंगाएं। जब रेलवे नहीं कहता तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता शिकायत करने का, यदि माल समय से नहीं पहुंचा और आपको लाखों का नुकसान हो रहा है तो। घबराइए नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, यह कह रहे हैं भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी, वह भी एक बिजनेसमैन को। मत बुक करो रेलवे से, ट्रक से लेके आओ सामान। आज के छुपा खेल में सुनाऊंगा एक्सक्लूसिव ऑडियो, डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय की आवाज किस प्रकार से एक ग्राहक के साथ, एक व्यापारी के साथ उन्होंने धमकाने भरे लहजे में कहा, मत मंगाओ रेलवे से माल। पूरा ऑडियो सुनाऊंगा, पूरा वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। आज के छुपा खेल में विशेष आपसे एक निवेदन कर देता हूं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि सिर्फ एक वही है जो मेरी मेहनत मुझ तक पहुंचाता है, यानी मेरा मेहनताना। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवीण। स्वागत है। आए दिन रेलवे द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा यह प्रचारित किया जाता है कि वह व्यापारियों के साथ बहुत फ्रेंडली है और व्यापारियों को विशेष ऑफर देती है और कहती है, रेलवे कहता है कि हम आप अपना जो भी ट्रांसपोर्टेशन है बिजनेस से रिलेटेड आइटम्स का यानी माल का, वह रेलवे से भेजें। इसको बढ़ाने के लिए रेलवे ने बकायदा जोनल और डिवीजन यानी मंडल स्तर पे बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट तक का गठन किया हुआ है। यानी वह व्यापारियों के पास जाते हैं, अलग अलग उद्योगपतियों के पास जाते हैं, यानी मार्केटिंग करते हैं कि आप रेलवे से अपना माल मंगवाइए, ट्रांसपोर्टेशन करिए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। रेलवे से माल मंगाने वाले पिछले काफी सालों से एक व्यापारी राहुल चेलानी इटारसी के बेहद पीड़ित है और जब उन्होंने अपनी वेदना या रेलवे की सर्विसेज में कमी की शिकायत भोपाल रेल मंडल के डीआरएम यानी प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय जी को फोन के माध्यम से बताया, तो डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय ने बड़े ही कड़क लहजे में व्यापारी को धमकाया और धमकाते हुए कहा, मैंने कहा था कि रेलवे से माल मंगाओ, मत मंगाओ। यह कौन सी टोन होती है? वह यह भी कहते हैं कि अकेले तुम ही एक ग्राहक नहीं हो। यार, यह कौन सी टोन है? मैं मानता हूं कि डीआरएम की तनख्वाह मोटी होती है, सुविधाएं मोटी होती है, गाड़ी, नौकर चाकर, 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप व्यापारी को या रेलवे के ग्राहक को इस तरह धमकाएंगे। मैं पूरा ऑडियो सुनाऊंगा, पूरी रिकॉर्डिंग द करंट स्टोरी के पास है, जिसकी पुष्टि स्वयं भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय ने भी की है और उक्त व्यापारी ने भी की। मामला बता देता हूं ऑडियो सुनाने के पहले, पूरा ऑडियो सुनिएगा, आगे सुनाऊंगा। दरअसल इटारसी के एक व्यापारी हैं राहुल चेलानी। राहुल जी रेलवे से अपना माल ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं देश के विभिन्न हिस्सों से अपना व्यापार करने के लिए। इसी कड़ी में उन्होंने उनके बेंगलोर से कुछ आइटम मंगाया जो 7 तारीख को इटारसी में डिलीवर होना था और उन्होंने 7 तारीख को वही माल रेलवे से लेके बाई रोड रायपुर जाना था, क्योंकि 8 तारीख को उनकी वहां पे 8 या 9 को एक बिजनेस एग्जीबिशन थी, ये मटेरियल वहीं ले जाना था। रेलवे के समय सारिणी अनुसार यह ट्रेन 3 बजे इटारसी पहुंचने वाली थी, जो अनफॉर्चुनेटली 4 घंटे लेट हो गई। 7 जुलाई की बात है शायद, और शाम शाम को 7 बजे पहुंची। उन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी समस्या रेलवे के संबंधित अधिकारियों को यानी इटारसी स्टेशन पर पदस्थ डीसीआई और पार्सल ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को बताई। उन्होंने आश्वासन दिया कि ट्रेन समय पे आ जाएगी तो दे देंगे, नहीं तो थोड़ी देर बाद भी दे देंगे, पर आपका काम कर देंगे। राहुल चलानी जी ने अपनी एग्जीबिशन बिजनेस के लिए व्यापार एक अखबार में विज्ञापन तक का भुगतान कर दिया। पर हुआ क्या?
ट्रेन आई शाम को 7 साढ़े 7 बजे और इटारसी में रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने मना कर दिया कि 5 के बाद हम पार्सल नहीं दे सकते। और पार्सल रखने की इटारसी में पूरी तरह व्यवस्था नहीं थी। आप देख सकते हैं बाहर पड़े हुए थे, बारिश में खराब हो सकते थे, चूहे काट सकते थे, कुछ भी हो सकता था। पर इस व्यापारी का दर्द रेलवे ने नहीं समझा। परेशान होकर उक्त व्यापारी ने भोपाल रेल मंडल की सीनियर डीसीएम रश्मि बघेल को फोन किया और रश्मि बघेल जी के बारे में कहा जाता है कि वह फोन नहीं उठाती, आप कितना भी करते रहे पीड़ित। सीनियर डीसीएम टूक से भी बात हुई लेकिन कोई मदद नहीं मिली। परेशान होकर राहुल जी ने भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी को फोन लगाया। फोन लगाया, अपनी पीड़ा बताई, व्यापार का नुकसान जो हो सकता है वह बताया, पर बावजूद उसके डीआरएम साहब ने उसकी कोई मदद नहीं की। उल्टे उससे कह दिया कि क्या मैंने, यानी उन्होंने कहा था रेलवे सामान मंगाने के लिए, तुम अकेले ग्राहक नहीं हो, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता डीआरएम साहब को। क्यों? क्योंकि उनको 3-4 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और करोड़ों के टेंडर उनके हाथ से, आप समझ गए होंगे। बहरहाल उक्त पीड़ित व्यापारी 2-3 बजे रात तक इंतजार करता रहा और आखिरकार परेशान होकर वापस गया। अगले दिन सुबह उसको 12-1 बजे सामान मिला। यानी उसका जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पाया। लाखों का नुकसान। कौन है जिम्मेदार? राहुल चलानी जी ने द करंट स्टोरी से बात करते हुए कहा कि वह रेलवे के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कंज्यूमर फोरम सहित अन्य कोर्ट ऑफ लॉ में भी वह केस लगाने की तैयारी में है। पर जो भी है, राहुल चलानी जी ने एक बात और बताई कि पूर्व में ऐसी समस्याएं नहीं आती थी, पर पिछले 2 सालों से, यानी सौरभ बंदोपाध्याय के कार्यकाल से, जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, तब से पार्सल में उनको बहुत समस्याएं आ रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं। मामले को लेकर द करंट स्टोरी ने भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी से जब जानना चाहा कि आप इसमें स्पष्टीकरण दें, तो डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय का कहना था कि यह रिएक्शन है। जब ग्राहक ने डराने धमकाने की कोशिश की, तब उन्होंने इस तरह कहा। पर सवाल यह उठता है कि ग्राहक जब परेशान होता है तो कहता है कि शिकायत करूंगा, शिकायत करूंगा। इसको डराना धमकाना नहीं कहते। पर शायद अपने पद में मदमस्त सौरभ बंदोपाध्याय की कार्यप्रणाली शुरू से संदेहास्पद रही है। ऐसे एक नहीं कई मामले आपको मिलेंगे यदि आप डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं आगे बात बताऊं उसके पहले सुन लीजिए यह पूरा ऑडियो एक्सक्लूसिव द करंट स्टोरी पर। हेलो सर जी, मैंने बोला है आपको, कमर्शियल कंट्रोल ने बात नहीं की। सर किसी का फोन नहीं आया यहाँ, तो उनके पास सब जानकारी ले रहे हैं। माल बारिश में रखा हुआ है, मैं स्वयं खुद का माल लेने आया हूँ। रेलवे का कोई फायदा नहीं है माल यहाँ रखने का। अरे अरे हल्ला मत मचाओ यार, बोल रहा हूँ ना मैं। सर आपने किसी को बोला ही नहीं, मैं 15 मिनट से यहाँ बैठा अरे हुआ हूँ। तुम क्या मेरे को बेवकूफ समझ रहे हो? मैं बैठा हुआ हूँ। मैं किसी को बोलने के बाद मैं कमर्शियल कंट्रोल ने आपसे बात नहीं की, मैं वो पूछ रहा हूँ। सर मेरे पे चढ़े जा रहे हो यार। नहीं, मैं 4 लोगों को सर नहीं फोन तो कर चुका हूं, सबने 15 मिनट कहा है। अगर देखो सुन लो, ऐसा है कानून दिखाना है तो मैं भी कानून दिखा दूंगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सर मैं वापस चला जाऊंगा बस, और क्या। हाँ आप वापस चले मैं जाइए। निवेदन नहीं कर रहा हूँ, बार-बार 6 लोगों को लगा चुका हूँ। मैं सबसे आखिरी में आपको कॉल करता हूँ। देखिए आप बार-बार सर फोन मैं करके निवेदन परेशान कर मत रहा हूँ करिए। आपसे, मैंने सबसे बोला आखिरी में आपको कॉल कांटेक्ट करता हूँ करने के लिए आपको। किसी को। मैं सबसे आखिरी में कॉल करता हूँ आपको। नहीं मैंने आपको किसी को बोला हुआ कांटेक्ट करने के लिए, कमर्शियल कंट्रोल आपसे बात करेगा, मैंने बोला हुआ है। मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ आप वेट करिए, ज्यादा मेरे से होशियारी मत दिखाइए। आप पहले से क्यों नहीं आप अलर्ट रहे? सर सुबह से बैठा हुआ हूँ मैं, 3 बजे का यहाँ पे सुबह से हूँ। बैठे तो ठीक है यार। आपके हम डीसीएम लोग ने भी कोई फालतू काम नहीं कर रहे सुबह से बैठ के। सर आपके डीसीआई ने सब आश्वासन दे दिया था कि हो जाएगा काम। एक अकेले कस्टमर नहीं हो पूरे दुनिया भर में। मत बुक करो रेलवे से, ट्रक से लेके आओ सामान। किसने बोला आपको लाने के लिए? सर इतनी बार गुम होने के बाद भी अगर हम आ रहे हैं तो उसका कुछ कारण होगा। बोलने के बाद कर रहा हूँ ना, मैं फीडबैक लूंगा। नहीं मैं तो वहीं बैठा हूँ, आप तो लीजिए। 3 बजे गाड़ी आने वाला, 6 बजे गाड़ी नहीं आया। कांटेक्ट करेगा आपसे, बैठिए आप। सुना आपने भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय की कार्य प्रणाली संदेहास्पद, ग्राहकों को धमकी कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। अरे आप कौन सी कानूनी कार्रवाई करेंगे? सर्विसेज में कमी तो रेलवे की है। 3 बजे का टाइम था, आधा 1 घंटा लेट हो सकती थी। जब 7 बजे लेट हुई तो यह रेलवे की जिम्मेदारी भी बनती है कि व्यापारी को माल दिया जाए। क्यों? क्योंकि रेलवे के पास वह सामान रखने का न तो उचित स्थान है न कुछ। कौन होगा जिम्मेदार? रेलवे के ग्राहकों का क्या होगा? सामान वह रेलवे से भेजे या नहीं भेजे, आप बता दीजिए, मना कर दीजिए। कम से कम झूठ मत बोलिए, किसी का नुकसान मत कराइए। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे लगेगा मुझे मेरा मेहनताना मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद।